उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, ये एमसीसी जो है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन बोलता है, ये अमेरिका का एक एनजीओ है। तो इसको नेपाल में लेके आकर वो लोग अपना कैबिनेट पास करने चाहता है और उसका नेपाल का एक हिस्सेदारी बनाने चाहता है नेपाल के नेता। उसके बाद में एमसीसी में जो एजेंडा दिया गया है, बुधा है, उसको आपका नेपाल में बेस आर्मी कैंप बनाएगा। ये मतलब नेपाल में आर्मी स्थापित करेगा अमेरिका। अगर नेपाल में आर्मी स्थापित करता है तो देश के लिए खतरा है, पड़ोसी देश के लिए खतरा है और थर्ड वर्ल्ड वार होने का चांसेस है, क्योंकि चाइना भी इतना कमज़ोर नहीं है देश में, टॉप 10 का अंडर में अर्थ में है वो भी, इसीलिए चाइना आगे आ जाएगा। तो वहाँ से अमेरिका वहाँ से शूट करेगा, चाइना उधर से शूट करेगा और भारत भी चुप नहीं रहेगा क्योंकि हिंदूवादी है और इधर से भी। तो ये ट्रायल 3 गुना ये वार युद्ध होने का ये तय है। ये कोई नहीं रुक पाएगा। ये एमसीसी प्रोग्राम अमेरिका का साल भर से रणनीति चल रही है। हाँ, 4 साल पहले इसका एग्रीमेंट हो चुका। हाँ, तो इस समय ये क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा है, ये जो ये लोग ने जो देवबा तत्कालीन प्रधानमंत्री 2017 14 सितंबर 2017 में ये लोग अमेरिका घूमने गए थे। देवबा एंड तत्कालीन अर्थमंत्री ज्ञान बहादुर कार्की, ये लोग जाके वहाँ में चुपचाप बिना पढ़े जाने सुने साइन कर दिया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी किसी को पता ही नहीं है, ना उन्होंने खुद पढ़ा। पढ़ने तो इनको आता नहीं है, खुद नहीं आता पढ़ने को इनको, और क्या पढ़ेगा, ये सीधा साइन कर दिया। ये मेरा कहना। दूसरा ये है कि और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था वो अभी डेट पार हो गया। तो अमेरिका एमसीसी को ये खतरा हो गया कि अगर हमारा एक्सटेंशन नहीं करता है, पार्लियामेंट में नहीं लाता है, तो काल कुछ समस्या हो जाएगा। तो समस्या हो जाएगा तो किसको जाके लीगल सपोर्ट लेंगे, इसलिए उसको पार्लियामेंट के तहत अमेंडमेंट करके संविधान संशोधन करके पास करते हैं तो केस भी डाल सकते हैं, ये लोग जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनके लिए वो लोग आए हैं आगे। इंडिया भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर आप जो एमसीसी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप इंडिया से क्या सहयोग चाहते हैं? इंडिया से हम ये चाहते हैं, देखिए भारत में इतना 80% हिंदूवादी है, इनसे ये चाहते हैं, नेपाल एक हिंदू देश है, हिंदू का जन्म स्थल है, अगर इस तरीका से एमसीसी घुसा ये खत्म होने जा रहा है। इसलिए सारा हिंदू से ये समर्थन चाहता हूँ, एक हो जाए और एमसीसी को बिल को अपोज करे, एमसीसी बिल लागू होने ना दे, हम ये चाहते हैं। अगर भारत सरकार से आपको सपोर्ट नहीं मिलता फिर अगला कदम क्या है आपका? भारत सरकार से सपोर्ट नहीं मिलने का बात नहीं है, भारत सरकार भी स्टडी करता है, हमारा इंडो ट्रीटी नेपाल एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से हम बहुत बोधा है, हम अब साथ साथ रहेंगे और हम एक हिंदूवादी हैं सब, तो इसीलिए वो समर्थन नहीं होगा तो प्रश्न नहीं है, समर्थन होगा ही होना है, क्योंकि ये बुधा सही नहीं है, भारत के लिए भी खतरा है। आपके प्रधानमंत्री जो है इसके फेवर में है या इसके विरोध में है? आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके विरोध में? प्रधानमंत्री तो पैसा ले लिया, घूस, वो घूस ले लिया तो करना है, नहीं करेगा तो एमसीसी को पैसा वापस करना पड़ेगा। वो पैसा वापस करने का उसमें नहीं है, इसलिए वो पास करने का मूड में है। तो वहाँ के सांसद, आपके जो सांसद है तो वो क्या कर रहे हैं? जो संसद है आपके पार्लियामेंट है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये तो सांसद को तो अभी देखिए, अभी थर्ड वर्ल्ड वार तो हमने तय कर दिया, क्योंकि अमेरिका का राजदूत नेपाल में जो है वो आधा संसद को खरीद लिया और आधा संसद चाइना का तरफ चला गया। तो अब सांसद बटे हुए हैं, इसीलिए यहाँ में लड़ाई चल रहा है और जनता सड़क में उतरे हुई है, संसद बांट चुकी है ऑलरेडी, दोनों राजदूत अपने अपने तरफ खींचने में लागे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है क्या नेपाल में? कमजोर नहीं पड़ रही है, दमन किया जा रहा है। आवाज़ तो उठा हुआ है लेकिन दमन किया जा रहा है कि इनको दमन किया जाए, इनका होने कुछ ना दे, क्योंकि पैसा खा चुका है देवबा ने, मेन देवबा है इसमें। कल सब अगर ओली अभी बोलता है कभी मैं एसपीजी लागू होने नहीं दूंगा, अगर नहीं होना था तो वो प्रधानमंत्री था तो उसका इतना बहुमत में प्रधानमंत्री बना था, उसने क्यों खारिज नहीं किया? इसका मतलब वो भी दोषी है, करार दोषी है उसमें। ये सब प्रधानमंत्री है, पैसा मिल चुका है और कमल बहादुर था हिंदी नेता बोलता है, हिंदू नेता बोलता है, वो भी लिया हुआ है, तो सब मिलके ही बेच रहा है। लागू हो जाता तो एक तो आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा, नेपाल लग जाएगा नेपाल में इमरजेंसी, और दूसरा थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, तो ये अपने आप भाग जाएंगे और उसके बाद जनता कैप्चर करेंगे, इनका कुछ नहीं चलेगा। द्वारा फातिमा अभी जो दौरा हुआ है उनका नेपाल में, सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम एमसीसी के लिए नहीं आए, कुछ और यात्रा के लिए आए, तो उस पर आप क्या कहें? ऐसा है, वो आई चुपचाप और सबको बोली तुम लोग ने इतना पैसा लिया है वो वापस करो, चुपचाप, जनता का आगे आने बोल नहीं सकती, तो वो वापस नहीं करने में बिल पास करो, ये चुपचाप बोला। तो उसने बोला हम लोग बिल पास करेगा, आप चिंता मत करिए, जाइए, हम जनता को शांत करके हम पास करेगा, ये उन्होंने बोल के भेजा है। अमेरिका द्वारा 55 अरब का ये खेल जो चल रहा है विकास के नाम पे,
नेपाल को। इस तरह छोटे छोटे राज्यों स्टेट कह रहे हैं कंट्री को वो दे रखे हैं पैसे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीन और अमेरिका की सह और मात की खेल चल रही है? ऐसा है, वो नहीं है। अमेरिका ये नेपाल का एमसीसी को मॉडल बना के और 40-50 देशों में लागू करना चाहता है, लेकिन वो मॉडल हम नेपाल में बनने नहीं देंगे, ये तय है। जनता बनने नहीं देंगे। हम उससे सहायता मांगते हैं इसको खारिज कराने के लिए, और क्योंकि जो एमसीसी बिल है वो नेपाल के लिए खतरा है, और साथ में जो हिंदू राष्ट्र है हमारे यहाँ पे इंडिया, वो भी खतरे में पड़ जाएंगे इसके लिए, क्योंकि वो हमारा हिंदूवादी है, सारे खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हम एमसीसी को खारिज करने के बोलते हैं। इसमें नेपाल के लिए खतरा नहीं है, सिर्फ इसके जो पड़ोसी कंट्री है भारत और साथ में जो भी कंट्री है वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग नेपाल की जनता को भी हम इसके लिए सहायता मांगते हैं, और नेपाल का जनता एक साथ है और इसके लिए विरोध करे, और नेपाल का सरकार भी इसको डिसीजन ले पूरी तरह से। इसको भी वो जनता को जो भी अत्याचार कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसमें हम लोग उसका भी उद्वेग प्रकाश करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए। जनता का आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल में, वो नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच की तरफ से हम इसका विरोध करते हैं, और धन्यवाद। बाबुराम भट्टराई को घंटे में अंदर डाल के इनको अंदर में पूरा मुद्दा लगा के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये आतंकवाद घोषित है। उनसे हम यूनिवर्सिटी से सपोर्ट लेंगे, पेपर लेंगे, और इनको जेल में डाल के इनको सजा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने देश बर्बाद किया, और जनता बर्बाद किया, युवा बर्बाद किया, और अर्थ को बर्बाद किया। नेपाल ने जो अर्थ था, आज अर्थ का प्लान करने सबै आया वो नहीं, और विद्वान जो कोई एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ संस्था होते हैं, उन लोग अगर आवाज उठाते तो दमन किया जाता है। ये कहा का नहीं, जनता का प्रतिनिधि है और जनता का दमन किया रहा है, ये कुछ तरीका है। तो इसीलिए मैं नेपाल का ये नेता को सरकार का तो ये जो रिजाइन करने वाला है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से